भारतीय समाज में लंबे समय से परिवार की कमान पुरुषों के हाथ में रहने की परंपरा रही है। घर परिवार के बड़े फैसलों से लेकर सामाजिक जिम्मेदारियों तक परिवार के मुखिया के रूप में पुरुषों को ही देखा जाता रहा। लेकिन हरियाणा में अब ये तस्वीर तेजी से बदलती दिखाई दे रही है। हरियाणा सरकार द्वारा बनाए गए परिवार पहचान पत्रों के आंकड़े महिला सशक्तिकरण की एक दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं। प्रदेश में बनाए गए 77,50,000 परिवार पहचान पत्रों में से 23,30,000 से अधिक परिवारों की मुखिया महिलाएं हैं। यानी हरियाणा के करीब 30% परिवारों की कमान अब महिलाओं के हाथ में है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत भी हरियाणा के पानीपत से ही की थी। अब उसी हरियाणा से महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और नेतृत्व की तस्वीर सामने आ रही है। घर की चार दीवारी में एक और चार दीवारी, और इस चार दीवारी में सदियों से चूल्हे चौके में व्यस्त नारी को अब ये समाज परिवार की कमान देने को भी राजी हो गया है। जिस महिला को अभी तक केवल यह ही पूछा जाता था कि रसोई में क्या क्या सामान की जरूरत है, अब उस महिला से परिवार की दशा और दिशा भी उसी की सहमति से तय की जाती है। आप ये बताइए कि जिस तरह से महिलाओं को परिवार की कमान सौंपने लगे हैं लोग, बहुत पीछे अगर हम जाएं, ज्यादा दिनों की बात नहीं करें, खासतौर पर हरियाणा की, तो हरियाणा में ये रहा है कि महिला जो है वो एक लंबे से घूंघट में घर की चार दीवारी में उसको घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं होती थी। तो वो परिदृश्य इस आंकड़े से बदला है जो अभी परिवार पहचान पत्र का निकल कर सामने आया है। तो इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि परिवार की कमान जो है वो अब महिलाओं के हाथ में भी आ रही है। जी नमस्कार। जिस प्रकार आपने बात की कि महिलाओं को प्रधानगी दी जा रही है घरों में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है समय बदल चुका है। ठीक है, नारी सशक्त है, आज पढ़ी लिखी है, सरकार ने ऐसे मौके नारियों को दिए हैं कि जहां वो अपने आप को खुद को उजागर कर सकती है। नजरे बदलो नजरिया बदल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है आज समाज की नजरें बदली है, तभी सबको उसको देखने का नजरिया बदला है और महिलाओं को प्लेटफॉर्म दिया गया है। भारतीय समाज में जब भी परिवार की मुखिया की बात होती थी तो सबसे पहले पुरुष का नाम सामने आता था। लेकिन देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत करने वाले हरियाणा में अब पुरुष प्रधान समाज की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। परिवार पहचान पत्र के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में महिलाओं की भूमिका पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है। हरियाणा सरकार द्वारा बनाए गए 77,50,000 से अधिक परिवार पहचान पत्रों में 23,30,000 से ज्यादा परिवारों की मुखिया महिलाओं को बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि प्रदेश के लगभग 30% परिवारों में अब महिलाओं को परिवार का नेतृत्व सौंपा गया है। ये बदलाव केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज की सोच में आ रहे परिवर्तन को भी दर्शाता है। हम इस समय ऐसे ही एक परिवार के बीच मौजूद हैं जहां परिवार की पहचान और जिम्मेदारी महिला के नाम पर दर्ज है। परिवार के सदस्य मानते हैं कि जब महिलाओं को निर्णय लेने का अवसर मिलता है तो परिवार के कई फैसले अधिक संतुलित और बेहतर तरीके से लिए जाते हैं। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में हरियाणा के गांव बतौड़ की पंचायत के काम की सराहना की थी। गांव से पानी की निकासी को लेकर किए गए कार्यों की उस समय पूरे देश में चर्चा हुई थी। उस पंचायत के तत्कालीन सरपंच लक्ष्मण कुमार ने भी अपने परिवार की जिम्मेदारी अपनी पत्नी नसीब कौर को सौंपी और परिवार पहचान पत्र में उन्हें परिवार का मुख्य दर्ज करवाया। लक्ष्मण कुमार और नसीब कौर दोनों का कहना है कि जब से परिवार की जिम्मेदारी महिलाओं के हाथ में आई है, परिवार के फैसलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है और कई निर्णय पहले की तुलना में अधिक बेहतर तरीके से लिए जा रहे हैं। जब मैं 2016 में गांव का सरपंच बना, उस टाइम परिवार की मुखिया मेरी पत्नी ही थी। हम सब ने मिलकर गांव का इतना विकास किया कि मन की बात में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमारे पंचायत के विकास कार्यों की सराहना करनी पड़ी। इसलिए महिलाओं का मुखिया का जो दर्जा है परिवार में, वह एक बहुत ही सराहनीय काम है और हम सबको मिलकर महिलाओं को परिवार का मुखिया का दर्जा देना चाहिए। मैं पूर्व सरपंच लक्ष्मण दास, गांव बतौड़, डिस्ट्रिक्ट पंचकुला। मैं 2016 में गांव बतौड़ का सरपंच रहा हूं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात में मेरे पंचायत के द्वारा किए गए विकास कार्यों की सराहना की गई थी और महिलाओं को जो मुखिया का दर्जा दिया गया है वह। मैं नसीब कौर गांव बतौड़ की रहने वाली हूँ। परिवार के मुखिया होने पर मैं गर्व महसूस करती हूँ। परिवार के सभी फैसले मेरी सहमति से होते हैं और मैं बहुत खुश हूँ।
मेरे जो परिवार की मुखिया मेरी पत्नी है, वह मेरे सभी कार्यों में भूमिका निभाती है, चाहे वो राजनीतिक कार्य है, सामाजिक है, चाहे पारिवारिक कार्य है। ये बदलाव किसी एक परिवार तक सीमित नहीं है। हरियाणा के गांवों और शहरों में ऐसे कई परिवार हैं जहां परिवार की मुखिया महिलाएं हैं। समाज में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और उनके प्रति बढ़ते विश्वास की झलक इन परिवारों में साफ दिखाई देती है। महिलाएं अब केवल घर की जिम्मेदारियां निभाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि परिवार के महत्वपूर्ण फैसलों में भी प्रमुख भूमिका निभा रही है। मैं बतौरती हूँ, मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं सबकी मुखिया हूँ। सारा परिवार मेरे कहने पर है और अपने परिवार की मुखिया बनने में खुश हूँ। महिलाओं को परिवार की कमान सौंपे जाने के पीछे कई कारण हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद महिलाओं और बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए गए। हरियाणा सरकार ने भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में काम किया। राज्य में महिलाओं के नाम पर संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर टैक्स में विशेष छूट दी जाती है। इसी तरह की योजनाओं ने महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा महिलाओं ने शिक्षा, खेल, राजनीति, प्रशासन और अन्य क्षेत्रों में अपनी क्षमता साबित की है। महिलाओं की उपलब्धियों ने समाज का भरोसा उनके निर्णय लेने और नेतृत्व करने की क्षमता पर और मजबूत किया है। आज की महिलाएं पहले की तुलना में अधिक शिक्षित और जागरूक है। शिक्षा और आत्मनिर्भरता ने परिवारों में उनकी भूमिका को और मजबूत बनाया है। यही कारण है कि अब परिवारों में महिलाओं को नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपे जाने का चलन बढ़ रहा है। सामाजिक बदलाव और महिलाओं के प्रति बढ़ता विश्वास भी इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है। हरियाणा के अलग अलग जिलों के आंकड़े भी इस बदलाव की तस्वीर को स्पष्ट करते हैं। महिला मुख्य परिवारों की संख्या के मामले में फरीदाबाद सबसे आगे है, जहां 1,61,834 परिवारों की मुखिया महिलाएं हैं। इसके बाद करनाल, सोनीपत, जिंद और गुरुग्राम का स्थान आता है। वहीं पंचकुला में महिला मुख्य परिवारों की संख्या 44,964 है, जो सूची में सबसे कम है। प्रदेश भर में कुल 23,30,394 परिवार ऐसे हैं जिनकी मुखिया महिलाएं हैं। हरियाणा से सामने आ रही एक तस्वीर एक सकारात्मक सामाजिक बदलाव की कहानी कहती है। पुरुष प्रधान समाज माने जाने वाले प्रदेश में महिलाओं को परिवार की कमान सौंपा जाना इस बात का संकेत है कि समाज की सोच बदल रही है। ये बदलाव ये भी बताता है कि जब महिलाओं को अवसर और जिम्मेदारी मिलती है तो वे उसे पूरी क्षमता के साथ निभाती हैं। हरियाणा में परिवार पहचान पत्रों के आंकड़ों से उभरी ये तस्वीर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखी जा रही है। आज जिस तरह से महिलाओं को घरों की कमान जो है वो सौंपी जा रही है, तो इसके पीछे यह नहीं कि नारी पर किसी ने तरस खाया है, बल्कि उसने अपने आप को हर फील्ड में अब साबित किया है। कुलवीर दीवान, न्यूज नेशन, चंडीगढ़। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।